दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं डिटेल में आप लोगों को घर पर ही लिवर फंक्शन टेस्ट अगर आपने कराया है तो उसको कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि जो लिवर फंक्शन टेस्ट में रिजल्ट्स आते हैं जैसे कि SGOT, SGPT, बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, उसको आप कैसे समझ सकते हैं, उनका लेवल जो भी आपके टेस्ट रिजल्ट में आया है वो क्या इंडिकेट करता है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर LFT या फिर इसको लिवर पैनल टेस्ट कहें या फिर लिवर बायोकेमिस्ट्री कहें, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे ब्लड से कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स और बिलीरुबिन को नाप कर हमारी लिवर की जो हेल्थ होती है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। कई सारी जो लिवर डिजीजेज हैं या फिर कुछ अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लंबे टाइम से तो उसकी कंडीशन को मॉनिटर करने में हेल्पफुल होता है। बेसिकली लिवर फंक्शन टेस्ट एज ए रूटीन टेस्ट हम करवाते हैं या फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें करवाते हैं। हेपेटाइटिस के कंडीशन में या फिर फैटी लिवर की कंडीशन में, लिवर सिरोसिस की कंडीशन में ये टेस्ट करवाए जाते हैं। या फिर अगर आपको जॉन्डिस की कंडीशन है या आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस तरह का आप कोई ट्रीटमेंट लंबे टाइम से ले रहे हैं तो उसकी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या पैरामीटर्स आते हैं और उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर एंजाइम्स की। लिवर एंजाइम्स होते हैं जब कहीं लिवर में डैमेज होता है, कोई डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में लिवर उसके रिस्पॉन्स में कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। फर्स्ट एंजाइम है AST यानी एस्पिरेट ट्रांसअमाइनेज या फिर इसको SGOT भी कहते हैं यानी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो मेनली हमारे लिवर में पाया जाता है और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। इन केसेस ऑफ लिवर डैमेज या लिवर डिजीज़ कोई हो गई तो उस केस में ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है और ब्लड टेस्ट में इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा हाई होके आता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 8 से 48 यूनिट्स पर लीटर। इससे बढ़ा हुआ तो मतलब आप में कहीं पर लिवर डैमेज या डिजीज़ है। सेकेंड है ALT यानी एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज। ये भी एक एंजाइम होता है, इसको SGPT भी कहते हैं यानी सीरम ग्लूटामिक पायरूवेट ट्रांसअमाइनेज। ये भी एक एंजाइम होता है जो लिवर में पाया जाता है। लिवर के साथ साथ ये हमारी किडनीज़ में, हमारे हार्ट में, हमारे स्केलेटन मसल्स में भी पाया जाता है। इन केसेस ऑफ लिवर डैमेज या फिर कोई हार्ट की आपको प्रॉब्लम हो गई तो इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है। ये बेसिकली हमारे लिवर में क्या करता है कि प्रोटीन जो होते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर कहीं पे डैमेज हुआ, कोई डिजीज हुई तो उस केस में इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 7 से 55 यूनिट्स पर लीटर यानी 7 से लेके 55 यूनिट पर लीटर के बीच में इसका रेंज होता है। अगर इससे बढ़ा हुआ है तो आप में कहीं ना कहीं कोई लिवर डैमेज है या फिर कुछ हार्ट या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। SGOT, SGPT कॉम्बिनेशन में टेस्ट किए जाते हैं, इसके साथ साथ इनका रेशियो भी टेस्ट किया जाता है। SGOT, SGPT रेशियो यानी ALT, AST रेशियो भी चेक किया जाता है जो लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर लिवर में इम्पेयरमेंट है, लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उस केसेस में ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट एंजाइम है एल्केलाइन फास्फेटेज यानी ALP। ये हमारी बॉडी में लिवर के साथ साथ बाइल डक्ट और बोन्स में भी पाया जाता है। तो इनकी कोई भी कंडीशन होती है तो ऐसे में इसका लेवल हाई हो जाता है। बेसिकली ये क्या करता है कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। तो ये अगर बढ़ रहा है बॉडी में तो यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कई बार ये नॉर्मली भी बढ़ा होता है ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं उनमें और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ में। इसके अलावा अगर डिजीज कंडीशन की बात करें तो लिवर डैमेज है या लिवर डिजीज़ है कोई या फिर आपको कोई बोन डिजीज है तो उन केस में ये एबनॉर्मली बढ़ा रह सकता है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 40 से 129 यूनिट पर लीटर यानी 40 से लेके 129 यूनिट्स पर लीटर से अगर बढ़ा हुआ है आपका तो आप में लिवर डैमेज या डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट एंजाइम है GGT यानी गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इन केसेस ऑफ लिवर डिजीज या डैमेज या फिर बाइल डक्ट की आपको कोई कंडीशन है तो उस केस में इसका लेवल बढ़ जाता है। ये हमारे बॉडी में कुछ मेडिसिन को मेटाबोलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है।
स्पेशली जो हम बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल रहता है, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसका लेवल अगर बढ़ रहा है बॉडी में, मतलब आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 8 to 61 यूनिट्स पर लीटर होता है। ये हो गए इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हमारा लिवर बनाता है, उसका टेस्ट किया जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट में। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन हमारा लिवर बनाता है, मेटाबोलाइज करता है ताकि हमारी बॉडी फाइट कर सके इन्फेक्शन से, और साथ ही साथ हमारे में टिश्यू बिल्डअप हो सके, तो सारे फंक्शन करता है प्रोटीन। तो इसके लिए प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें टोटल प्रोटीन टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि जो लिवर की बायोसिंथेसिस की कैपेसिटी है वो नॉर्मल है या नहीं है। साथ में इसमें जो 2 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो भी टेस्ट किया जाता है, यानी एजी रेशियो भी चेक किया जाता है। टोटल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 6.3 से लेके 8 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज में होता है। अब अगर दो जो मेजर प्रोटीन्स हमारे बॉडी बनाती है यानी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, उनकी बात करें तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो मेजर प्रोटीन है जो हमारा लिवर बनाता है, और वो कहीं और नहीं बनता है, सिर्फ लिवर में ही बनता है। साथ में साथ एल्ब्यूमिन क्या काम करता है कि हमारी बॉडी से हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, बिलिरुबिन हो गए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। साथ में ब्लड के जो लिक्विड्स होते हैं उनको टिश्यूज़ में लीक आउट करने से रोकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे इसका लेवल कम है तो मतलब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, हमारा लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसी तरह अगर टोटल प्रोटीन हमारी बॉडी में कम है तो मतलब हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन होता है जो कि हमारे लिवर के साथ साथ हमारी इम्यून सेल्स भी बनाती हैं। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम हो रहा है मतलब आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, आप इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे। इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 2.3 से लेके 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो यानी एजी रेशियो। ये रेशियो जो होता है ये होता है 1.2 से लेके 2.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। अगर ये लो है यानी इसका लेवल 1.2 से कम है तो ये सजेस्ट करता है कि आपकी बॉडी में ग्लोबुलिन ज़्यादा बन रहे हैं और एल्ब्यूमिन कम बन रहा है। ऐसे ज़्यादातर देखा जाता है सिरोसिस के केसेस में। अगर इसका लेवल जो है हाई है यानी 2.1 से ज़्यादा है तो मतलब आपकी बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या ल्यूकीमियाज होते हैं। ये हो गए मेजर प्रोटीन्स की बात। अब बात करते हैं बेस प्रोडक्ट की यानी बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन मोस्टली एक बेस प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से बनता है और लिवर हमारा जो होता है इसको एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। ये स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, कोई लिवर प्रॉब्लम है, आपको लिवर कंडीशन है या बाइल डक्ट की कोई कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है और हमें जॉन्डिस वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बिलिरुबिन के नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये हमारी बॉडी में 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेवल हो रहा है तो मतलब इसका जो लेवल है हमारी बॉडी में वो बढ़ रहा है और हमें पीलिया वाले लक्षण दिखाई देंगे। इसमें से डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो 0.3 से कम होना चाहिए और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही होना चाहिए। इसके अलावा लिवर का एक और फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवाया जाता है जो लिवर फंक्शन टेस्ट में इंक्लूडेड रहता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो टाइम होता है जो हमारा ब्लड लेता है क्लॉट बनाने में। अगर ये टाइम आपके बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 9.4 to 12.5 सेकेंड्स। अगर इससे लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो आपको लिवर डैमेज या डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स लिवर फंक्शन टेस्ट में टेस्ट किए जाते हैं। फिर हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं एब्डोमेन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेके, तो एज अ रूटीन टेस्ट ही LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। और आप टेस्ट करवा के आते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि
इसमें टेस्ट जो हुए हैं इनके लेबल्स का क्या मतलब हुआ। होप ये वीडियो आपको उस लेबल को समझ पाने में हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आ सकेगा, आप घर पे ही समझ पाएंगे कि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या है। इसके अलावा अगर कोई पैरामीटर्स हैं जो मुझसे रह गए हैं या फिर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई टेस्ट हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।